वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो, क्विक मिले। तो चलिए आज हम लोग फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 12 चैप्टर चल रहा था हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युतीय विभव का ही क्या है, भाग है, टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ठीक है, हिंदी होता है इकाई आवेश के कारण विद्युतीय विभव। ठीक है, अब कुछ सोच रहे हैं इकाई आवेश के कारण विद्युतीय विभव ये किस तरह कार्य करेगा बता दे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट याद पारिए। एट एक्सियल पोजीशन जो पढ़े थे, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरह ये कार्य करेगा, सेम प्रोसेस जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा फिगर चेंजिंग है। ठीक है, पूरा प्रक्रिया वही है। जो स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, स्थिर विद्युत की का ही टॉपिक एट एक्सियल पोजीशन जो पढ़ चुके हैं, यानी अक्षीय स्थिति, उनको इकाई आवेश के कारण विद्युतीय विभव समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर जो स्टूडेंट वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके क्या कर सकते, प्ले लिस्ट में जाके एट एक्सियल पोजीशन का वीडियो देख ले। ठीक है, तो आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब कोशिश करेंगे आप लोगों को इसमें भी क्या हो, समझने में दिक्कत नहीं हो। जो देख चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो ऑटोमेटिक पकड़ लेंगे। बस थोड़ा सा लाइन है, ठीक है, वो फिगर समझ ले। थ्योरी सेम है, एट एक्सियल पोजीशन की तरह है। ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम प्रोसेस है। जो वो समझ गए उनसे क्या होगा, निकल जाएगा। एक तरह की ये भी कर सकते हैं, ये किसका कार्य करेगा, अक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का कार्य करेगा। वो था अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कार्य कर रहा था, ये विभव का कार्य करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे विभव का कार्य करेगा। ए और बी फिगर हम बना चुके हैं ना, तो फिगर के बारे में आप लोगों को क्या करते हैं, समझा देते हैं, जिससे आप लोगों को क्या हो, समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ए और बी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव विभव है। ए और बी विद्युत द्विध्रुव विभव का कार्य कर रही है। ठीक है, बी से पी दूरी, यानी बी से पी दूरी कितना है, स्मॉल आर से व्यक्त किए। ये जो पी जो है किसका कार्य कर रही है, ध्रुव का। पी जो है ध्रुव का कार्य कर रही है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 2L। 2L था तो, लेकिन यहाँ तो आ गया ना, ये भाग मतलब विभाजित कर रहा है, तो 2L लिख नहीं सकते, जिसके कारण क्या किए, एक L इसके भाग में दे दिए, एक L इसके भाग, यानी 2L। तो 1L इधर कर दिए, तो क्या हो गए, 2L है ना। दोनों के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी थी 2L। दोनों को क्या किए, विभाजित कर दिए, L और L हो गए। इसके मध्य बिंदु ए से बी तक की बीच के दूरी के मध्य बिंदु O है। O है, बी से P तक की दूरी का मान कितना है, R-L है। ए से पी तक की दूरी का मान कितना है, R+L है। ए पे माइनस क्यू आवेश, बी पे प्लस क्यू आवेश। ठीक है, यही क्या है हमारा इकाई आवेश के कारण विद्युतीय विभव का फिगर है। बस छोटा सा था। चलिए व्यंजक की ओर चलते हैं। किन्हीं को यहाँ तक समझने में दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जितना हम आप लोगों को समझाए हैं इस फिगर के बारे में, क्या करते हैं, 2 शब्द लिख लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्या हो, समझने में दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, ठीक है, तो चलिए फिगर के बारे में वर्णन कर दिए, तो चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार और आपको क्या करते हैं, समझा देते हैं। ए और बी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, जिसके मध्य बिंदु O से ए और बी के बीच की दूरी मध्य बिंदु O से
ओ से आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर P एक क्या है, ध्रुव है। इसी P पर क्या करना है, विद्युतीय विभव निकालना है। हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव का विद्युतीय विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, विभव में। तो चलिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले किससे चलते हैं, प्लस क्यू आवेश से। किससे चलते हैं, प्लस क्यू आवेश से, चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, विभव में। तो क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R। विभव में R ही होता है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, मान को बैठाते हैं, व्यवस्थित करते हैं। तो चलिए विभव बराबर 1/4πε0 इंटू Q, किससे, प्लस क्यू आवेश। आवेश हमारा क्या है, आवेश किससे चल रहे हैं, प्लस क्यू, यानी B से चल रहे हैं। B से लेके P तक की दूरी का मान ज्ञात करना। तो कितना है हम लोग का आवेश, आवेश हम लोग का है प्लस क्यू आवेश हो गया। अब देखिए B से P तक की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका मान कितना है, R माइनस एल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, R माइनस एल लिख देंगे, R माइनस एल। यही क्या हो गया, समीकरण 1। यही हमारा क्या हो गया, विद्युत विभव में प्लस क्यू आवेश का मान क्या हो गया, विभव बराबर 1/4πε0 इंटू प्लस क्यू आवेश बटे R माइनस एल। तो चलिए अब किस पे निकालेंगे, माइनस क्यू आवेश। आप चलेंगे A से, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं। तो चलिए देखिए, ठीक है, हम लोग किस पे निकाले थे, प्लस क्यू आवेश। अब चलेंगे माइनस क्यू आवेश से, माइनस क्यू आवेश से विभव बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 इंटू कौन आवेश से, माइनस क्यू आवेश पर, ठीक है। और क्या होता है, माइनस क्यू आवेश का मान कितना था, हम क्या बताए थे, A से P तक की दूरी, A से P तक की दूरी का मान कितना होता है, R प्लस एल होता है। B से P तक की दूरी कितना है, R माइनस एल होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, R प्लस एल हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत, देखिए जैसा देखिए फिगर है, फिगर से ही हम लोग क्या किए, मान निकाले है ना। A से P तक की दूरी R प्लस एल है, B से P तक की दूरी कितनी है, R माइनस एल है। बस सीधा सा फंडा है, प्लस है उस पर माइनस है, ठीक है, माइनस है उस पर प्लस मान है। ये याद रखिएगा, ये आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, इतना याद रखिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जानते हैं विद्युत विभव एक कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, किसमें, विद्युत विभव में, यानी विभव में। तो चलिए, तो आप चलेंगे परिणामी बल से, कहीं दिशा तो होती नहीं है, हम लोग चलेंगे परिणामी विद्युत विभव से। परिणामी विद्युत विभव से, ठीक है, परिणामी विद्युत विभव से। परिणामी विद्युत विभव बराबर होता है, विभव बराबर विभव प्लस विभव। इसको V1 मानिए, इसको V2 कर दीजिए, ठीक है।
अब देखिए यहाँ समीकरण निकला था, इसको V2 मान लेते हैं, और जो फर्स्ट हम लोग का समीकरण था, समझे, फर्स्ट समीकरण को हम लोग 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी पे परिणामी विद्युत विभव पे क्या करेंगे, मान पुट कर देंगे। तो चलिए विभव बराबर V1 का मान कितना था, किस में था, प्लस में था ना। तो चलिए लिख लेते हैं V1 का मान 1/4πε0 इंटू Q बट्टे कितना था, R माइनस L था, प्लस V2 का मान, किसका, V2 का मान कितना है, 1/4πε0 इंटू माइनस Q बट्टे R प्लस L। ठीक है, मान हो गया। अब देखिए, अब सभी को एक साथ क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं। विभव बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, और साथ में Q को भी क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ये भी क्या है, Q कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा प्लस की जगह। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देगा। तो चलिए Q और 1/4πε0 को कॉमन ले लिए, तो हम लोग का बचा क्या, ऊपर में बचा नहीं कुछ, तो एक है ना, 1/R माइनस L। ये क्या हो गया, गुना हो गया था, माइनस क्या बचा, 1R प्लस L। यहाँ तक किन्हीं को समझने में कोई दिक्कत। तो चलिए आगे, तो चलिए अब क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, विभव बराबर Q बट्टे 4πε0। ठीक है, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, भिन्न का जोड़ करेंगे, क्या होगा, R² माइनस L²। तिर्यक गुना कर लीजिए, सबसे बढ़िया तिर्यक गुना कर लीजिए, जो क्या होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसको इसमें, इसको इससे, देखिए यहाँ हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L, तिर्यक गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, भिन्न का जोड़ हो गया। भिन्न का जोड़ भी कीजिएगा तो इसी प्रकार होगा ना, सेम प्रोसेस है ना। तो चलिए विभव बराबर, यहाँ Q है ना, Q बराबर 4πε0 बट्टा R² माइनस L²। अब देखिए R प्लस L, ये माइनस जो है इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा ना। तो ये क्या होगा, माइनस R माइनस माइनस प्लस L माइनस R प्लस R, क्या हो गया, 31 क्रॉस हो गया ना। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो क्या होगा, विभव बराबर Q बराबर 4πε0। अंदर में क्या बचा, एक L प्लस L, कितना होगा, 2L बट्टे, यहाँ इंटू है ना। अब देखिए R² माइनस L²। अब ये जो है, ये Q इधर आ जाएगा, क्रॉस कर लेगा, गुना कर लेगा, तो बचेगा विभव बराबर, बस देखिए छोटा सा ही है, कुछ नहीं है, 1/4πε0 इंटू, ये क्या है, इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो गया, 2QL बट्टे R² माइनस L²। ठीक है, जैसे आप लोग को पता होगा, एट एक्सियल पोजीशन में आप लोग को समझाया गया था, 2QL
एल बराबर, चूंकि 2QL बराबर का मान होता है ध्रुव यानी P, 2QL का मान होता है P। ठीक है, 2QL बराबर होता है P यानी ध्रुव का मान होता है। तो चलिए बैठा देते हैं हम लोग। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R² माइनस एल स्क्वायर। तो यदि R बड़ा है किससे? L से, तो एल स्क्वायर बराबर होगा 0 हो। तो समीकरण क्या था? V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/R² माइनस एल स्क्वायर का मान कितना आ रहा है? 0। यदि R लेस देन L हो तो एल स्क्वायर बराबर 0 यानी R बड़ा है किससे? L से। L क्या है? छोटा है। तो इसलिए क्या होगा? एल स्क्वायर बराबर 0 हो तो R²। तो इसी तरह क्या हो गया? विभव बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। यही हमारा क्या हो गया? विद्युतीय विभव का मान हो गया। समीकरण 3। समझे? बस छोटा सा था, कुछ ज़्यादा नहीं है। समझे ना? समझने में किसी प्रकार का किन्हीं को दिक्कत? आज हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी इकाई आवेश के कारण विद्युतीय विभव का मान। देख लिए ना? कोई पूछेगा इसी तरह एग्जाम में क्या होता, 5 नंबर में पूछा जाता। VVI वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 5 नंबर में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका एग्जाम में। ठीक है, मन से तैयारी कीजिए। जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको समझ में नहीं आया होगा 2 चीज़। एक R-L क्या है, R+L क्या है। तो उनके लिए बस छोटा सा चीज़ है, वो क्या करे, पीछे यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जाए, या नहीं तो क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स के टॉपिक पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आपको एट एक्सियल पोजीशन यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या करना, वीडियो देखना है। उसके बाद आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपको समझने में 1% का भी दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो आपको इसमें भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर बस 2 चीज़ याद रखिएगा, जहाँ प्लस आवेश होगा वहाँ पे क्या करना है, R-L का उपयोग करना है। जहाँ माइनस चार्ज होगा वहाँ R+L का उपयोग कीजिएगा। बस आपका पूरा समीकरण बेस्ट है। ठीक है, सेम प्रोसेस है किस पे, एट एक्सियल पोजीशन की तरह है। ये बात ज्ञान खोल के सुन लीजिए, एट एक्सियल पोजीशन के ही तरह है। जो पढ़े होंगे उनको समझने में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है न, अगर दिक्कत आ रहा है तो कृपया करके क्या कीजिए, होगा तो प्लेलिस्ट में हम क्या करेंगे, लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। मन से तैयारी कीजिए। आप लोगों को कुछ काम होने की वजह से आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा था, उसके लिए माफ़ी चाह रहे हैं। ठीक है, जल्द से जल्द काम ख़त्म होने के बाद आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोगों का प्यार बना रहा तो जल्द से जल्द हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस ख़त्म करेंगे। और साथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आपके व्यू और लाइक से ही पता चलता है कि वीडियो आप लोगों को कितना ज़्यादा चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे तब तो हम वीडियो डाल पाएंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट रिस्पॉन्स नहीं देंगे वीडियो पर, मेरा डालना हुआ सभी व्यर्थ है। लेकिन कोशिश कीजिए ना, आप लोगों से रुपया लिया जा रहा है नहीं ना,
सिर्फ आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्या कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे क्या हो, हर स्टूडेंट को लाभ मिले। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक।